हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड हो चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताए गए हैं ईवीएस में। यह तीसरा वीडियो है। चलते हैं आज की सबसे पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मीरा और दिया छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिया ऐसी भोजन पसंद करती है जिसमें लोहे तत्व की कमी है। मीरा और दिया को निम्नलिखित बीमारी में से कौन सा बीमारी होगी? जब मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाएगी तो उसके कारण मोटापा होगा, और जब दिया लोहे की कमी जिसमें लोहे की कमी वाली तत्व भोजन करेगी तो उसे एनीमिया होगा। इस प्रकार कह सकते हैं इसका राइट आंसर होगा 4। वैसे ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो इसमें दिया हुआ था मोटापा एवं स्कर्वी। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है एनीमिया और रोटोंडी। ऑप्शन 4 है मोटापा और एनीमिया। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, मोटापा और एनीमिया। नेक्स्ट प्रश्न है, रीना अपने घर की कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। 2 बॉक्स दिए गए हैं। पहला बॉक्स में दिए हुए हैं केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार। सेकेंड बॉक्स में दिए हुए हैं जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रिया ने 2 ढेरों में कूड़े निम्न आधार पर अलग किए। ऑप्शन फर्स्ट है घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा। ऑप्शन 2 है दुर्ग रहित है। ऑप्शन 3 है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। ऑप्शन 4 है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इस जो बॉक्स में बताए गए हैं इसमें अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, मतलब ये जितने भी हैं ये सब सड़ गल के डिकम्पोज हो जाएंगे और ये जो होंगे नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो जाएगा, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन फर्स्ट हिंदाजय रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन 2 हमारे उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन 3 स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन 4 पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो विटामिन से मुक्त रोगों से बचाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? ये सीटेट जून 2011 के पूछे हुए प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाती है। ऑप्शन 2 है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन 3 है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन 4 है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। जब पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्न अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। ये सीटेट जनवरी 2012 के पूछे हुए प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन 2 है
उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन 3 है उसे धूप में खुले फैला देती है। ऑप्शन 4 उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरों में रख देती है। प्रश्न पूछा जा रहा है खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। तो इसके लिए उसे एक गीले कपड़ों में लपेट देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ऑप्शन फर्स्ट सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ऑप्शन 2 सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। ऑप्शन 3 सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। ऑप्शन 4 बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। यह भोजन बनाने का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट असम। ऑप्शन 2 हांगकांग। ऑप्शन 3 उड़ीसा। ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। ये देख सकते हैं ये सीटेट फरवरी 2014 के पूछे हुए प्रश्न है। जब सांप की बात आती है तो सांप को जो खाया जाता है वो हांगकांग में खाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। और हांगकांग में सांप को लुंग हू फेन के पकवान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट उबालकर, गूंथकर, भूनकर। ऑप्शन 2 सेककर, उबालकर, बेलकर। ऑप्शन 4 तलकर, भिगोकर, भूनकर। ऑप्शन 4 सेककर, तलकर, भूनकर। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 खाना पकाने का तरीका सबसे अच्छा सेककर, तलकर और भूनकर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपिओका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाद्य का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ये सीटेट 2014 के पूछे हुए प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है गोवा, चौथा है केरल। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे केरल। केरल में टेपिओका और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जोड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगित है। ऑप्शन फर्स्ट अचार और आम पापड़ बनाना। ऑप्शन 2 जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संरक्षित करना। ऑप्शन 3 प्लास्टिक के थैले में रखना। ऑप्शन 4 रेफ्रिजरेटर में संचित करना। इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट मिजोरम, 2 गोवा, ऑप्शन 3 जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन 4 बिहार। तो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली लोग खाना पसंद करते हैं गोवा में। इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होंगे गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आलू चिप्स, ऑप्शन 2 है दूध पनीर, ऑप्शन 3 है सेब जैम, ऑप्शन 4 है कच्चा आम अचार। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो आलू से चिप्स बनाया जाता है। ऑप्शन 2 की बात करें तो दूध से पनीर बनाया जाता है। ऑप्शन 4 से बात करें तो यहाँ कच्चा आम से अचार बनाया जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन 3 में जो होंगे वो
सेब से जैम नहीं बनाया जाता है। प्रश्न ध्यान से देखें, खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा ठीक नहीं है? जो नहीं है, जो नेगेटिव प्रश्न है उसे देना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गिरिनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन 2 सेब, ऑप्शन 3 लीची, ऑप्शन 4 चीड़। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे नारियल। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन फर्स्ट, उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन 2 उनमें धूल को हटाने के लिए, ऑप्शन 3 नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ऑप्शन 4 अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो सूर्य की धूप अचार भरने से पहले पूर्व सूर्य की धूप में सुखाया जाता है, इसलिए क्योंकि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। किस खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि? ऑप्शन फर्स्ट, वे वितरित रूप से फैले होते हैं, ऑप्शन 2 वे मृदा से जुड़े होते हैं, ऑप्शन 3 वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, ऑप्शन 4 उनमें जड़ें होती हैं। इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे 3, ऑप्शन नंबर 3 वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से किस समुच्चय में लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये सीटेट 2016 के पूछे हुए प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है आंवला पालक गुड़, ऑप्शन 2 है आंवला पालक आलू, ऑप्शन 3 है आंवला आलू टमाटर, ऑप्शन 4 है बंधा गोभी भिंडी और गुड़। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लास्ट प्रश्न का आंसर आपके इस पॉइंट से मिल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। इसमें कुछ प्रमुख खनिज के नाम एवं स्रोत दिए गए हैं। यहाँ एक तरफ नाम दिए गए हैं, एक तरफ स्रोत दिए गए हैं। जैसे कैल्शियम में किस किस में कैल्शियम पाए जाते हैं? जैसे अंडे में, दूध में, हरे पत्तियाँ और सब्जियों में कैल्शियम पाए जाते हैं। फास्फोरस की बात करें तो अनाज में, दाल में, दूध में, अंडा में, मछली के मस्तिष्क में, सभी में फास्फोरस पाए जाते हैं। लोहे अनाज में, दाल, मांस में, पालक में, मेथी में, जीरा, हींग और केला, सेब, अमरूद और हरी सब्जियां में लोहे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम किस में पाए जाते हैं? जैसे अनाज है, साधारण हरी पत्तियों वाली सब्जी है, उसमें मैग्नीशियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तांबा, कोबाल्ट और जिंक। अनाज, दाल और मांस और सब्जियों में तांबा, जिंक और कोबाल्ट पाए जाते हैं। उसी तरह मछली में समुद्र लवण में आयोडीन पाए जाते हैं। उसी तरह अनाज, फल और नमक भोज्य पदार्थ क्लोरीन में पाए जाते हैं। अभी जितने भी प्रश्न डिस्कस किए सभी NCERT क्लास 3, 4 और 5 से हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर आपको क्लास 3 के, क्लास 4 के और क्लास 5 के सभी के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट में इम्पोर्टेंट थ्योरी के साथ साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताए गए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।